एमपी, बिहार, एमपी, यूपी, लखनऊ, नेपाल के। सो मैं स्क्रीन पे, राइट, अच्छा इतना फास्ट ही जा रहा है कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा। मैं स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो है आज हमारे साथ है। राइट, इस मीटिंग का पार्ट है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे कनेक्टेड है। और मुझे पता है कि आप इस मीटिंग का पार्ट इसलिए हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सीरियस है ना। राइट, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में अपने और अपने फैमिली के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि लिंक तो बहुत सारे लोगों के पास गया होगा, लेकिन राइट वो सारे लोग इस मीटिंग का पार्ट अभी भी नहीं है। तो थोड़ा सा मैं जिस पर्सन को, मुझे पता है कि आज मुझे सुनने कोई नहीं आया क्योंकि आप उस पर्सन को सुनने आए हैं सर जिसको आप हमेशा से सुनने चाहते हैं, जो आज हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। राइट, लेकिन उनको बुलाने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम नीरज आर्यन है और बेसिकली मैं दिल्ली से आपके साथ कनेक्टेड हूँ। राइट, और मेरे में और आप में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि आज से हो सकता है कि आपने राइट 2 दिन पहले स्टार्ट किया होगा, 10 दिन, 1 महीने पहले, राइट 6 महीने पहले, 1 साल पहले स्टार्ट किया होगा। राइट, आज से तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले मैंने भी राइट इस सफर की शुरुआत करी, इस इंडस्ट्री का पार्ट बना। राइट, और डिफरेंस इतना ही है कि आज आप उस साइड, स्क्रीन के उस साइड आप मुझे सुन पा रहे हैं और मैं राइट अभी आप तकरीबन 883 84 लोगों को हॉस्ट कर पा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं राइट इसमें एक ही इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है और वो है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। राइट, और उसमें एक ही पर्सन का कंट्रीब्यूशन है जिसको आप आज सुनने वाले हैं, जिसकी राइट जिसको आज काफी सारे यूथ्स है ना, काफी सारे लोग राइट इंस्पिरेशन मानते हैं। आज काफी सारे लोगों के दिलों पे राज करते हैं। आज काफी सारे लोग आज उनको सुनना चाहते हैं, उनके ऐसा बनना चाहते हैं। राइट, उनकी जैसी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, उनकी जैसी इनकम चाहते हैं। राइट, उनकी जैसी कहीं ना कहीं राइट आज कार चलाना चाहते हैं सर। राइट, और उसी को देख के मैंने भी राइट स्टार्ट किया था। और मुझे पता है सर कि कैसे वो चीजें पॉसिबल होंगी। राइट, कैसे राइट आप महीने के राइट लाखों रुपए की इनकम पे पहुंचेंगे। राइट, और उसमें एक टॉपिक का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है दिस कॉल लिस्ट मेकिंग। राइट, तो मैं जरूर जानना भी चाहूंगा, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास डायरी पेन है, डायरी डायरी पेन है ना। ये कहते हैं कि अगर लिस्ट अगर खाते में हो तो खाता भारी होता है ना, और अगर लिस्ट माथे में हो तो माथा भारी होता है। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग है ना माथे में लिस्ट नहीं बनाने वाले आज। राइट, आज खाते में लिस्ट बनाने वाले हैं ना। तो खाते में लिस्ट बनाने के लिए खाता का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे को दिखा सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं राइट जो जिनके पास डायरी और पेन है। डायरी, आप अपनी डायरी शो कर सकते हैं एक बार से। राइट, सो कार आर यू एक्साइटेड, क्या आप तैयार हैं आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए? राइट, सो आर यू रेडी? चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आप तैयार हैं आज। तो आज के होस्ट को बुला लिया जाए क्या? आज के होस्ट को बुला लिया जाए ताकि आप वो सीख सके जिस चीज को आप है ना। और मुझे पता है कि आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों के लिए। और बहुत सारे लोग आज के सेशन को लेने के बाद राइट अपने जितने भी सपने हैं, राइट राइट जो कुछ भी जिस इंटेंशन के साथ, जिस पर्पस के साथ आप यहाँ पे आए, वो सारे पर्पस कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं आप का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा और मैं जरूर बाधा नहीं बनना चाहूंगा। राइट, तो मैं आप सभी की जबरदस्त तालियों के बीच में सर को इनवाइट करूँ तो चैट बॉक्स भर देना चाहिए। राइट, वेलकम से। राइट, क्योंकि उन्होंने अपना राइट क्योंकि काफी कीमती वक्त है सर, आज पूरे महीने बाहर थे। राइट, लेकिन आज आते आते हम सबके लिए है ना, ताकि हमारा बिजनेस ग्रो कर सके उसके लिए राइट आज उन्होंने अपने प्रेशियस टाइम में से कुछ टाइम हम सबके लिए निकाला है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं सर को इनवाइट करूँ तो चैट बॉक्स वेलकम से भर जाना चाहिए और आप डिजिटल हार्ट भी दे सकते हैं। राइट, तो मैं आप सभी की जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा, हम सबके इंस्पिरेशन, हम सबके मेंटोर, राइट वन एंड ओनली, राइट आज जो आज काफी सारे दिलों के राज करने वाले हैं। राइट, वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी, और आज काफी सारे यूथ्स के लिए राइट इंस्पिरेशन, काफी सारे लोग उनके ऐसा बनना चाहते हैं। तो मैं आप सभी की जबरदस्त तालियों के बीच, गगन चुंबी तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा वन एंड ओनली नन अदर देन मिस्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह सर को। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। सो आप जहां भी है आप अनम्यूट कर सकते हैं सर, एंड स्क्रीन इज योर्स एंड ओवर टू यू सर। तो सर कह रहे हैं अभी नहीं आएंगे है ना, तो आप एक बार से वीडियो ऑन कर लें, राइट जिनकी जिनका वीडियो अभी भी बंद है, और आप प्रॉपर तरीके से बैठ जाएं। राइट सर 2 मिनट के अंदर में कनेक्ट हो रहे हैं जी। ओके, सो ऑलरेडी सर कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। तो मैं आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करना थैंक चाहूँ। यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। हृदय की गहराइयों से नीरज सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस वार्म वेलकम। एंड माय गॉड, मैं हैरान हूं इस यू नो कड़क ठंड के बीच में भी हजारों की तादाद में लोग हमारे बीच में इकट्ठा हैं। और मैं देख पा रहा हूँ। खैर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारे लोग मेरा
स्वागत कर रहे हैं, लिख रहे हैं वेलकम 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 वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं जाया करना चाहूंगा, सीधा मुद्दे पर आऊंगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज आप भी सेटल डाउन हो जाएं। और मैं चाहूंगा कि मैं कुछ भी शुरू करूं उससे पहले एक बार जोरदार तालियां मिस्टर नीरज आर्यन सर के लिए होनी चाहिए फॉर दिस वंडरफुल होस्टिंग। और आप सबके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए फॉर योर प्रेजेंस। रात के 9 बजे आप सब लोग इतनी ऊर्जा के साथ, एक्साइटमेंट के साथ आज हमारे बीच में है, अपने आप में काबिले तारीफ है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, फिजिकल ताली होनी चाहिए। मुझे आपके हाथ दिखने चाहिए सिर्फ तालियां बजते हुए, और ये तालियां आपके लिए हैं। थैंक यू सो वेरी मच। इट शोज दैट योर कन्विक्शन लेवल, ये आपकी डेडिकेशन, आपकी ईमानदारी और आपके जुनून को दर्शाता है कि सच में आप कितना ललायित हैं इस बिजनेस को सीखने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए और एक मुकाम हासिल करने के लिए। मुझे पता है कि पूरे देश से, और बल्कि कहूं तो गलत नहीं होगा कि दुनिया के अलग अलग देशों से भी कुछ लोग हमारे बीच में हैं। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत है, और मुझे बहुत खुशी है आप सबके बीच में इस तरह से लाइव कनेक्ट होकर। एंड आई ऑलवेज ट्राई, मेरी हमेशा प्रयास रहता है आप सबके बीच में रहने का, आप सबके साथ लगे रहने का, और कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ बिजनेस को बिल्ड करने का। मैं जानता हूं साथियों कि आप सब लोग यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी इच्छाओं के साथ आपने वर्ल्ड वाइड ड्रीमर और वेस्टीज का चयन किया है। पहले तो इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि ये डिसीजन आपके जीवन का ऐतिहासिक डिसीजन है माय डियर फ्रेंड, जो आपको आने वाले कुछ महीनों और वर्षों में पता चलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग ये हैंड रेस कर रहे हैं तो कृपया करके आप ऐसा करके क्या चाहते हैं, आज का ट्रेनिंग आप देना चाहते हैं? अच्छा, जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं वही हैंड रेस करे, तो मैं उसको ओवर टू यू कह दूंगा। देखो ध्यान से ना, इतने चुल हैं, ये खामा खाएं, ये इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इन्हें कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या कह रहे हैं, इनका एक ही काम है हैंड रेस करना। तो भैया मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और को होस्ट देवता अगर हमारे बीच में है तो प्लीज आप ये हैंड डाउन कर दें। ये हमारा स्क्रीन अस्त व्यस्त हो जाता है जब ये हैंड रेज होता है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग ये जिनका वीडियो वीडियो ऑफ है, भैया मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस हॉल में एंट्री मिल पाई है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रतीक्षा में हैं, इंतजार में हैं कि आप इस मीटिंग को लीव करें, कैसे भी करके आप इस मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो जाएं, बाहर हो जाएं, ताकि वो अंदर आ सकें। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस गरिमा को मेंटेन करके रखें कि आपको इस हॉल के अंदर एंट्री मिला है, जूम सेशन के अंदर आप आ पाए हैं, तो प्लीज आप वीडियो ऑन रखें, आप सेटल डाउन हो जाएं, डायरी पेन के साथ आप इस सेशन में रहें, क्योंकि आज मैं कोई आपको यहाँ पर ना मुजरा करके दिखाने वाला हूँ, ना गाने गा के सुनाने वाला हूँ, और ना ही आपको कुछ एंटरटेन करने वाला हूँ कि आप लेट के आनंद लें। ऐसा मैं कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करने वाला। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग सर्दी में गर्मी का आनंद ले रहे हैं कंबल के अंदर, कृपया करके भैया बाहर आ जाएं। और जिनका वीडियो ऑफ है, मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे को होस्ट देवता जिनका वीडियो ऑफ है आप इनको रिमूव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ताकि जो लोग प्रतीक्षा में हैं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं इनके बाहर जाने का और यहाँ सीट खाली होने का, वो लोग अंदर आ सके। ऐसा मैं चाहूंगा भी, क्योंकि बहुत सारे डिजर्विंग लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन वो अभी हमारे साथ लाइव कनेक्ट नहीं हो पाए जूम में। सो वो हमारे साथ यूट्यूब पे कनेक्टेड है, और आप देख पा रहे हैं यूट्यूब पर भी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी 407 लोग यूट्यूब पर हैं, इंतजार कर रहे हैं आपके बाहर निकलने का। वो इस इंतजार में है कि आपका मीटिंग लीव कैसे हो। तो प्लीज 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 टेक इट सीरियसली। मैं जानता हूं कि लिंक आपको हो सकता है बहुत आसानी से मिल गया हो सकता है कि आपको रिक्वेस्ट करके भी बुलाया गया, ऐसा भी हो सकता है कि भाई आज एक बार बस इस सेशन को अटेंड कर ले, एक बार बस इस मीटिंग में आ जाए यार। आज अगर तूने इस सेशन को अटेंड कर लिया तो तेरी जीवन की काया पलट जाएगी, ऐसा मुझे लगता है आपको कुछ ऐसा ऐसा बोला गया होगा।
तो आपने कहा चल ठीक है यार, है जब तू इतना कह रहा है तो चल मैं एक बार अटेंड करके देख ही लेता हूँ। क्या पता मेरी भी जिंदगी बदल जाए, क्या पता मेरा भी घर बदल जाए, मेरी भी गाड़ी बदल जाए, मेरी भी जीवन शैली बदल जाए, क्या पता। तो चल है। तो भैया मेरा रिक्वेस्ट है, ये जो लोग जबरदस्ती लाए गए हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप आ तो गए हैं, हमको झेल भी रहे हैं, तो हम चाहते हैं आने वाले 45 मिनट तक कृपया करके आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, आप लैपटॉप से कनेक्टेड हैं, तो कृपया करके आप अपना मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दें या एयरप्लेन मोड में डाल दें। अगर आप मोबाइल फोन से कनेक्टेड हैं और आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं अगर आप, तो प्लीज आप अपने मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दें, ताकि कोई बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई कॉल ना आए, कोई मैसेज ना आए, या कोई व्हाट्सअप मैसेज ना आए कि मेरे बाबू ने खाना खा लिया क्या। अब बाबू मीटिंग छोड़ के बताने जा रहा है कि मीटिंग तो बाद में भी ले लूंगा, 1 मिनट, हाँ अभी अभी खाने ही जा रहा था मैं। तो कृपया करके आप अपने मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड में डाल दें, ताकि किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना रहे। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमें आपत्तिजनक रूप में पाया गया, तो पूर्ण रूप से हम उसको इस मीटिंग से लीव कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ऐसा मेरा कुछ गुजारिश है आप सबसे, और उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंच चुकी होगी। सो अगेन थैंक यू सो वेरी मच एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सबका तहे दिल से स्वागत है इस ऐतिहासिक सेशन में और आज के इस ऐतिहासिक शाम में माय डियर फ्रेंड्स। एंड बिलीव मी, आज का सेशन, विश्वास करिए माय डियर फ्रेंड्स, कि आपके जीवन का ऐतिहासिक सेशन होने वाला है। मैं आपको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आज का ये सेशन आपके जीवन की काया पूर्ण रूप से पलट सकता है। अगर आज पूर्ण रूप से 45 मिनट आज अगर आपने अपने आप को इस सेशन में समर्पित रखा, तो मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ सम्मिलित नहीं, अगर आपने अपने आप को समर्पित किया, तो पूर्ण रूप से अगर आप इस मीटिंग में रहे और आपने मीटिंग की एक एक बात को, एक एक शब्द को अगर आपने अपने जहन में उतार लिया, आपने अपने डायरी में नोट कर लिया, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज का सेशन आपकी जिंदगी में चार चांद लगा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम अभी भी वीरेंद्र प्रताप सिंह है, जैसे कि नीरज सर ने बताया, और मुझे भी आप ही की तरह फंसाया गया था ठीक आज से करीब करीब 4.5 वर्ष पहले। 4.5 वर्ष, इट मीन्स कि 14 सितंबर 2019 मेरा पुनर्जन्म हुआ, ऐसा मुझे लगता है, और इस बिजनेस में मेरा जन्म हुआ आज से 4.5 वर्ष पहले। और बहुत डरते डरते मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करा एट द एज ऑफ 19, 19 साल की उम्र में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये बिजनेस मेरे मतलब का नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं किसके पास जाऊंगा बताने, किसको समझाऊंगा, किसको दिखाऊंगा, किसको लेकर आऊंगा। और मेरे पास अगर लोग ही नहीं है और कोई मेरे साथ अगर जुड़ेगा ही नहीं, मेरी टीम ही नहीं बनेगी, तो आगे मैं इस बिजनेस को कैसे कर पाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता था दोस्तों कि ये बिजनेस मेरे मतलब का नहीं है। मुझे ऐसा लगता था ये बिजनेस उन लोगों का है जिनका एक एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, या जिनका एक अस्तित्व होता है, एक लेवल होता है, एक पर्सनालिटी होती है, जिनके पास 1000-2000 लोग रहते हैं। तो मुझे लगता था कि ये बिजनेस उन लोगों का होता है, ऐसा मुझे लगता था। बट ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी माय डियर फ्रेंड्स। मुझे सिखाया गया, बताया गया कुछ फंडामेंटल्स लोगों के बारे में, लिस्ट बनाने के बारे में, कि किस तरह से लिस्ट बनाना होता है, किस तरह से लोगों के नाम लिखने होते हैं, कहां से लोग आते हैं, कैसे कैसे लोगों को लाया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अ लिस्ट मेकिंग। आज जिस विषय को मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं साथियों, बस इतना ही कहना चाहूंगा, इस विषय पे आज के दिन मेरी बहुत अच्छी मास्टरी है। और मुझे लगता है कि अगर आज मैं इस इंडस्ट्री में छोटी मोटी सफलता ले पाया, उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो है एक बहुत बड़ी लिस्ट का निर्माण। तो आज बिना किसी देरी के मैं सीधा आपको लेके जाना चाहूंगा अपने विषय की ओर, जिस विषय का नाम है हाउ टू मेक अ नेवर एंडिंग ऑन गोइंग पीपल लिस्ट। किस प्रकार से, और मुझे पता है ये टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है आज के टाइम में, हर कोई जानना चाहता है, हर कोई समझना चाहता है कि सर कैसे
कैसे एक ऐसी लिस्ट का निर्माण करें जो लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसी लिस्ट जो कभी खत्म नहीं हो सकती। इट मींस आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी लिस्ट खत्म ना हो तो इट मींस कि आप इस बिजनेस में भी खत्म नहीं होंगे। तो आज हम उस विषय पे बात करने वाले हैं और सीधा बिना किसी देरी के मैं आपको लेके जाने वाला हूं अपनी पीपीटी की ओर, विदाउट डिले एनी सेकेंड। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम नेवर एंडिंग ऑनगोइंग लिस्ट का निर्माण कर सकते हैं। तो सीधा स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, और ये स्क्रीन आपके बीच में आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। उलझा सिम सिम, हमारे बीच में ये कुछ आर्किटेक्ट साहब भी आ गए, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं आप? एक को होस्ट जी आप, चलो मैं ये कर देता हूँ, है इनका भी जुगाड़ पानी कुछ। डिंग 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 डिंग। ओके, अब करके दिखाओ। हाँ, अब करके दिखाओ, चलो। ओके, सो वेरी वेरी वेलकम टू ऑल। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और आज के बहुत ही ऐतिहासिक और हॉट टॉपिक में, जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू मेक अ लिस्ट, लिस्ट मेकिंग। माय डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इस बिजनेस की, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस का इस बिजनेस का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा रिसोर्स है, जो सबसे बड़ा ईंधन है, जो सबसे बड़ा फ्यूल है हमारे बिजनेस का, वो है लिस्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट इज आवर बिगेस्ट रिसोर्स इन दिस बिजनेस। हमें ये बात समझनी होगी, हमें ये बात माननी होगी कि इस बिजनेस में सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो है लिस्ट। इट मींस कि अगर हमारी लिस्ट बड़ी, अगर हमारे रिसोर्सेज बड़े हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि गाड़ी में अगर पेट्रोल अगर फुल है, टंकी फुल है, तो निश्चित रूप से गाड़ी अपने सीमा तक जाएगी। इट मींस कि जितनी उसकी कैपेसिटी है टैंक के अकॉर्डिंग, उस सीमा तक गाड़ी चलेगी। लेकिन अगर गाड़ी में फ्यूल की मात्रा कम है तो गाड़ी चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो गाड़ी उतनी ही चलेगी जितने उसके अंदर फ्यूल होगा। सो कहने का तात्पर्य माय डियर फ्रेंड्स कि आप इस बिजनेस में कितना लंबा चलेंगे, कब तक चलेंगे, ये सिर्फ एक बात पर निर्भर करती है कि आपकी लिस्ट कितनी बड़ी है। इट मींस आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में जो हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है, जो सबसे बड़ी ईंधन है, जो सबसे बड़ी ताकत है माय डियर फ्रेंड्स, वो है हमारा लिस्ट। इट मींस लोगों के नाम, इट मींस लोगों की संख्या। तो इस बात को आप पूर्ण रूप से लें कि लिस्ट का होना और बड़ी से बड़ी लिस्ट का होना कितना जरूरी है। अगर आप मुझे अपनी लिस्ट बताएंगे, मैं आपकी जर्नी बता दूंगा कि आप कितने दिन के मेहमान हैं। इट मींस कि आपका तय सीमा कब तक का है। इट मींस आप कितना लंबा चलने वाले हैं इस बिजनेस में। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखें कि अगर आपकी लिस्ट छोटी है, इट मींस रिसोर्स कम है, तो निश्चित रूप से आपकी जर्नी भी छोटी होगी, आपकी यात्रा भी छोटी होगी, आपका जो लाइफ स्पैन होगा इस बिजनेस का वो भी छोटा होगा। लेकिन अगर आपकी लिस्ट बड़ी से बड़ी होगी, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू मेक बड़ी से बड़ी लिस्ट को कैसे बनाया जाए, जिस पे विषय पर आज हम बात करेंगे। लेकिन एक बात जरूर समझना में बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो है लिस्ट मेकिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, व्हाई इस बिजनेस का सबसे बड़ा रिसोर्स लिस्ट क्यों है? और व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट? लिस्ट का मतलब बस इतना ही आप समझिएगा कि लिस्ट का मतलब होता है आशा। आशा इट मींस उम्मीद। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होती है उसकी आशाएं, इट मींस उसकी उम्मीदें इस बिजनेस में उतनी बड़ी होती हैं। लिस्ट का एक और मतलब है हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल्स।
माय डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि किसी भी बिजनेस का एंड रिजल्ट, इट मींस फिनिश्ड प्रोडक्ट कितना होगा, ये सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल कितना है। रॉ मटेरियल ही बताएगा कि आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट कितना होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर अगर आप सब्जी बना रहे हैं, अगर आप सब्जी बना रहे हैं घर में, तो निश्चित रूप से सब्जी कितनी बनेगी किस चीज पर निर्भर करता है? रॉ मटेरियल्स पे। रॉ मटेरियल मतलब जो आप सब्जी लेकर आते हैं, जनरली आलू प्याज कितनी संख्या में है, कितनी क्वांटिटी में है, यही बताएगी कि एट द एंड जो आपका मटर पनीर बनेगा वो कितने लोगों तक पहुंचेगा। इट मींस कितनी क्वांटिटी में बनेगा, ये सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करता है कि हमारा रॉ मटेरियल कितना है। So it means my dear friends, in this business, अगर रॉ मटेरियल हाई होगा, रॉ मटेरियल ज्यादा होगा, तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन भी हाई होगा। अगर लिस्ट ज्यादा है, लोगों की संख्या ज्यादा है, तो निश्चित रूप से हमारा जो कन्वर्जन है, हमारा जो ओवरऑल जो बिजनेस है, वो भी ज्यादा होगा। इट मींस आवर लिस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर बिजनेस। ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है कि जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, जितनी छोटी लिस्ट होगी उतना छोटा बिजनेस होगा, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया है। और माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या, इस बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग मना कर देते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या आपके स्क्रीन पर है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या है कि 90% लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि कुछ लोग उनको मना कर देते हैं। 90% लोग इस बिजनेस को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनकी कुछ लोगों की लिस्ट होती है और वो लोग उनको मना कर देते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, मजे की बात बताता हूं आपको, ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूं, और ये थोड़ी हैरानी की भी बात है कि 10 नेटवर्कर में से 8 नेटवर्कर ऐसे होते हैं जो लिस्ट बनाते ही नहीं है, जो लिस्ट बनाते ही नहीं है। क्यों नहीं बनाते, बात करेंगे उस पर। लेकिन 10 में से 8 नेटवर्कर ऐसे हैं जो लिस्ट बनाते ही नहीं है। और मजे की बात, जो बचे हुए 2 हैं उनमें से एक बनाता तो है, लेकिन सिर्फ अपने अनुसार बनाता है, सिस्टम के अनुसार नहीं, अपने अपलाइन के अनुसार नहीं, जैसा कहा गया वैसा बिल्कुल भी नहीं, उसको जैसा लगता है उसके अनुसार, मतलब गिनती के 8 10 12 15 लोगों की लिस्ट बनाता है। जिस कारणवश बहुत जल्द वो लोग में से 2 4 5 लोग बहुत जल्द मना कर देते हैं, या किसी कारणवश बिजनेस को समझते नहीं है, और बहुत जल्द इस बिजनेस से वो व्यक्ति अलविदा हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे तो लोग ही खत्म हो गए, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। अरे सर मैं क्या बताऊं, मैं सर किसकी लिस्ट बनाऊं, कहां से लोग लाऊं, हमारे यहाँ तो सर कोई सुनता ही नहीं है, कोई जुड़ता ही नहीं है। अरे सर हमारे यहाँ तो लोग ही खत्म हो गए, किसके पास जाऊं सर, अब आप ही बताओ। सो माय डियर फ्रेंड्स, 90% लोग इस बिजनेस को इसलिए क्विट कर देते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है। तो अभी सवाल उठता है कि लिस्ट कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, किस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी लिस्ट का निर्माण कर सकते हैं, और कैसे, क्या फंडामेंटल्स होनी चाहिए लिस्ट बनाते समय, किन बातों का ध्यान रखना है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, उन विषय पर हम आज बात करने वाले हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, कि किस प्रकार से एक ऑनगोइंग लिस्ट का निर्माण करें। पहली बात हमें इस बात को समझनी होगी कि लिस्ट मेकिंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ये एक बार काम करने का प्रोसेस नहीं है, ये एक बार नहीं करना होता, ये आपको बार बार करना होता है, हर महीने करना होता है, हर साल करना होता है, जीवन भर करना होता है, अगर आप इस बिजनेस में निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज उसी विषय पर बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से नेवर एंडिंग ऑनगोइंग लिस्ट ऑफ पीपल का निर्माण किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आप जानने के लिए ललायत भी होंगे, और आज इसी विषय में आप सब लोग इस सेशन का हिस्सा भी बने हैं। आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से ऐसी लिस्ट बनाएं जो लिस्ट कभी भी खत्म ना हो।
यस माय डियर फ्रेंड्स, तो उसके लिए जो सबसे पहला फंडामेंटल है, जो सबसे पहला फंडामेंटल है नेवर एंडिंग लिस्ट का निर्माण करने के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला फंडामेंटल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट बनाते समय एक चीज का ध्यान रखें। जब आप लोगों का नाम लिखें तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें, और वो चीज है इंक्लूड एवरीवन। इंक्लूड एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कि लिस्ट बनाते समय, अच्छा कुछ लोगों की धारणा ऐसी भी है कि उनको जब लिस्ट बनाने के लिए कहा जाता है तो उनको लगता है कि लिस्ट बनाने का मतलब तो इनविटेशन होता है, कि मुझे इनका नाम लिखना है और नाम लिखने के साथ साथ मुझे इनको इनवाइट करना होगा, और सर ये लोग तो वो लोग हैं जो लोग इस बिजनेस को कभी करेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं उनके बारे में। देखिए पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि लिस्ट बनाने का मतलब इनविटेशन नहीं होता है। लिस्ट बनाने का मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों सिर्फ इन लोगों को इनवाइट करना, नहीं। लिस्ट बनाने का मतलब सिंपल सरल भाषा में इतना ही होता है, लोगों का नाम लिखना, दैट्स इट। सिर्फ लोगों का नाम लिखना है, सिर्फ लोगों का नाम लिखना है, ध्यान रखिए। हाँ, कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, उस पर बात करेंगे अभी हम। लेकिन लिस्ट बनाने का मतलब इनवाइट करना नहीं है, लिस्ट बनाने का मतलब ये सोचना नहीं है, ये समझना नहीं, नहीं सर ये पता नहीं करेगा कि नहीं, अरे सर ये तो करेगा, ये प्लीज प्लीज प्लीज, लिस्ट बनाने का मतलब इनमें से कुछ भी नहीं है। लिस्ट बनाने का मतलब है सिर्फ नाम लिखना है। किन लोगों का नाम लिखना है? जिन लोगों को आप जानते हैं। अब किन लोग किन 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 लोगों को आप जानते हैं उन पे अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहली चीज इंक्लूड एवरीवन, किसी को मत छोड़िए। अब ये कब होता है, कब आप हर एक व्यक्ति का नाम लिखेंगे? जब आपकी धारणाएं इस बिजनेस को लेके बदलेगी। अच्छा कुछ लोग इस बिजनेस को बहुत निचले स्तर पे कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को लगता है ये बिजनेस को ऐसा भीख मांगने की तरह कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि अरे सर मुझ जैसे गरीब के साथ कौन जुड़ेगा, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, अरे सर बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट बनाने का मतलब है सिर्फ नाम लिखना। किन लोगों का नाम लिखना? जिन लोगों को आप जानते हैं। अब एक व्यक्ति मेरे पास आया, कह रहा मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं। ऐसे भी कुछ कांडी है, कह रहे सर मैं तो सिर्फ अपने आप को जानता हूं, बाकी तो मैं किसी को नहीं जानता, मैं आज तक किसी से मिला भी नहीं, ना ही मैं किसी को जानता हूं। वैसे मैंने कहा ये तो बड़ा चिंता का विषय है कि तू किसी को जानता ही नहीं है, या किसी के संपर्क में नहीं है, या तो तू किसी घनिष्ठ जंगल में रह रहा है, कोई ना कोई आदिवासी के रूप में, कि आसपास दूर दराज तक कोई है ही नहीं। तो मैंने उस व्यक्ति को एक काम करने के लिए कहा, मैंने कहा कि अगर तू किसी को नहीं जानता कोई बात नहीं, लेकिन लिस्ट बनाना है, लोगों का नाम लिखना है, और इस लिस्ट बनाने के लिए मेरी तरफ से तेरे लिए एक सरप्राइज है, एक गिफ्ट है। मैंने कहा क्या है सर, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ऐसा कौन सा गिफ्ट है? मैंने कहा अगर तू लोगों के सिर्फ नाम लिखेगा, नाम लिखेगा, तो मैं तुझे एक नाम लिखने के 500 रुपए दूंगा, सिर्फ नाम लिखने के, सिर्फ नाम लिखने के। ये लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, अपन इनको अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे, इनवाइट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हमारा मैटर नहीं है, ये हमारा विषय नहीं है। विषय क्या है? सिर्फ लोगों का नाम लिखना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उसको कहा कि अगर तू एक नाम लिखेगा तो एक नाम लिखने के मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। और मजे की बात, जो व्यक्ति कुछ समय पहले, कुछ क्षण पहले क्या कह रहा था, अरे सर क्या बताएं, हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हम तो बहुत गरीब है सर, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, हमारे यहाँ लोग ही खत्म है सब, कोई सुनता ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, वही व्यक्ति कहता है कि आप बताओ कितने नाम लिख के ले आऊं। अच्छा कुछ लोग कहते हैं हाँ सर ये वाला मसला बढ़िया था सर, हाँ कुछ ऐसा ही बता दो सर, एक नाम लिखने 500 रुपए, क्या बात कर रहे हो? तो अब 1 मिनट रुको, मीटिंग स्टॉप करो यहीं पे, अभी हम लिख देते हैं, आप बताएं बाकी पेटीएम कैश कैसे मतलब। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं एक नाम लिखने के अगर मैं आपको 500 रुपए दूं, तो मैं चाहता हूं एक बार चैट बॉक्स ऑन कर दिया जाए कि आप कितने नाम लिख देंगे। एक बार मैं थोड़ा सा दीदार करना चाहता हूं, आपको क्या लगता है 100, 300, 500, 1000, 10,000, अनलिमिटेड कुछ कह रहे हैं, 500, 1000, 1000, कुछ कह रहे हैं 1 लाख। अच्छा सुनो, अच्छा पूरी बात भी सुन लो, इतने भाई साहब और बड़े भूखे लोग हैं यार हमारे पास तो, सच में वो वैसे बहुत भूखे कह रहे हैं, हम तो 10 लाख लिख देंगे, कुछ तो ऐसे भी लिख रहे हैं, भगवान कहाँ से आते हैं ऐसे लोग।
अब पूरी बात सुनो। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि नाम लिखने हैं, तो मैंने कहा कि ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जिनको आप जानते हो। आप हैरान हो जाएंगे, पहले तो मना कर रहा था, लेकिन जब मैंने कहा कि 500 रुपए दूंगा, तो कम से कम 5,000 लोगों के नाम लिख के ले आया। मेरी हैरानी और बढ़ गई। मैंने कहा 5,000? मैंने कहा तू यहां क्या कर रहा है? 5,000 लोग जानते हैं तुझको? कह रहा नहीं नहीं सर, ये 5,000 लोग हैं जिनको मैं जानता हूं। मैंने उसकी लिस्ट पढ़ी, उसकी लिस्ट में मैंने नाम पढ़ा, राहुल गांधी, कैटरीना कैफ, AR रहमान, सचिन तेंदुलकर, कैरी मिनाटी, अमित बड़ाना। मैंने कहा ये बात तो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, विराट कोहली। मैंने कहा है? अरे मैंने कहा भूतनी के सिर्फ ये नहीं कहा था कि लोगों के नाम लिखने, मैंने कहा ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जिनको तू जानता है और वो भी तुझको जानते हो। अब मैंने कहा नरेंद्र मोदी को तू तो जानता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के तुझको जानते हैं? कह रहा नहीं नहीं सर, वो हमको कैसे जानेंगे, कैसी बात कर रहे हो? अरे मैंने कहा काय को लिखा फिर? मैंने कहा ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जिनको आप जानते हो और वो भी आपको जानते हो। कह रहा अच्छा ऐसी बात है। हाँ तो भैया, आपको ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जिनको आप जानते हो और वो भी आपको जानते हो। और एक नाम लिखने के अगर मैं आपको 500 रुपए दूं, अब बताओ कितने नाम लिख के दिखाओगे करके? अब बताओ, अब लिख के दिखाओ 1 लाख। अब लिख के दिखाओ कितने लोग ऐसे होंगे जो आपको लगता है, एक अनुमान, एक 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 अनुमान, एक की जिनको आप जानते हो और वो भी आपको जानते हो, और मैं एक नाम लिखने के आपको 500 रुपए अगर दूं, तो आप ऐसे कितने नाम लिख दोगे? चैट बॉक्स ऑन है क्या? तो मैं चाहूंगा अब आप टाइप करके बताओ, और पूरे होशो आसो में बताना, ऐसे ना लगे जैसे आप सस्ते नशे करके आए इस मीटिंग में। हाँ अब लिख रहे लोग 500, 400, 300, 100। क्या बात है? अब क्या हो गया? अब वो कहाँ गया, वो 10 लाख वाला? मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया है? 500, 100+, 200+, 164। अब ठीक है, अब ठीक है, मतलब अब आपको मेरी बात समझ में आ गई है। चलो, सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग, सबसे पहला थंब रूल क्या है कि इंक्लूड एवरीवन। लिस्ट बनाते समय किसी भी चीज का ध्यान ना करें कि करेगा नहीं करेगा, ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। कृपया करके इस विषय का ध्यान ना रखें। लिस्ट बनाते समय एक ही चीज का ध्यान रखें, इंक्लूड एवरीवन। इंक्लूड एवरीवन का मतलब होता है सबका नाम लिखें, किसी को ना छोड़ें। सबका मतलब होता है सबका, सबका नाम लिखें। इस चीज को आप ध्यान रखें लिस्ट बनाते समय, किसी को भी ना छोड़ें। अब बनाना कैसे है, लिस्ट बनाने का फॉर्मूला क्या है? तो आपके सामने लिस्ट बनाने का एक ऑर्गेनिक फॉर्मूला, फॉर्मूले तो आजकल बहुत सारे चल रहे हैं लोगों का नाम लिखने का, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं वो ऑर्गेनिक है, वो नेचुरल है। वो जब से नेटवर्क मार्केटिंग का निर्माण हुआ है तब से उस फॉर्मूले का निर्माण हुआ है, और उसी फॉर्मूले से हजारों लाखों लीडर सफल हुए हैं। जिस फॉर्मूले से उन्होंने लिस्ट बनाई है, और वो फॉर्मूला आपके समक्ष है, जिसका नाम है ऑर्गेनिक फॉर्मूला। और ऑर्गेनिक फॉर्मूला क्या है लिस्ट बनाने का, माय डियर फ्रेंड्स? वो है आपकी स्क्रीन पर। ऑर्गेनिक फॉर्मूला इज अ फ्रेंड्स, यस, इट्स आवर ऑर्गेनिक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला के अनुसार आपको अपनी लिस्ट का निर्माण करना है, जिस फॉर्मूला के अनुसार आपको लोगों का नाम लिखना है कि सबसे पहले किसका लिखें, उसके बाद किसका लिखें, उसके बाद किसका लिखें, उसके बाद किसका लिखें, फिर किसका लिखें, फिर किसका लिखें। ये स्टैंडर्ड वे है। आप चेक करें, अगर आपने लिस्ट बनाई भी है तो क्या आपने इस स्टैंडर्ड रूप में लिस्ट बनाई है क्या? क्या इस फॉर्मूले से लिस्ट का निर्माण किया है क्या? अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आज से करना चालू करिए। सो व्हाट्स द ऑर्गेनिक वे टू मेक अ लिस्ट माय डियर फ्रेंड्स? वो आपकी स्क्रीन पर है, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इट मींस FRIENDS। F फॉर फैमिली, और ऑब्लिक्स लगाना यहां पे मैं थोड़ा मिस कर गया, फैमिली और फ्रेंड्स। इट मींस सबसे पहले किसका नाम लिखना है? सबसे पहले नाम लिखना है अपनी फैमिली का, अपने परिवार वालों का सबसे पहला नाम लिखना है। अब परिवार में सब आ जाते हैं, परिवार में आपके A to Z, मतलब आपके भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ फूफा, फूफी नहीं फूफा, मौसा मौसी, नाना नानी, मामा मामी, एवरीवन। हर किसी का नाम लिखे। मैंने पहले ही कहा आपको इंक्लूड्स एवरीवन, इंक्लूड्स एवरीवन। सबसे पहले फैमिली, सबसे पहले फैमिली चेक करें, फैमिली।
आराम से बैठे आप, अपने आप से अपना फोन साइलेंट में लगाएं, साइड रखें, डायरी लें, पेन लें, और सबसे पहले देखें कि आपके परिवार में कौन कौन है। पारिवारिक भी दो प्रकार से होता है, मैं थोड़ा और आपको डिटेल में बता देता हूं। परिवार, आपके मम्मी की तरफ का परिवार, इट मीन आपके ननिहाल, और आपके एक पापा का परिवार, इट मीन जो आपका एक अपना परिवार, आपका ससुराल नहीं, आपका अपना घर वाला। हाँ, तो आप पहले अपना परिवार पकड़े, इट मीन जिसमें आपके चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बड़े भैया, दीदी, बुआ, फूफा, जो आपके पापा से रिलेटेड है, जो भी रिश्ते आपके पापा से बनते हैं, पहले उन लोगों का नाम लिखें। उसके बाद फिर अपने मम्मी की ओर के रिश्ते, इट मींस अपने ननिहाल के रिश्ते, मौसी, मौसा, मामा, मामी, मामा के बच्चे, मामा के बच्चे के भी बच्चे, वो नाना, नानी, नाना, चार भाई, उनके 7 बच्चे, 7 बच्चों के जो बच्चे। तो दो प्रकार से फैमिली आती है। पूर्ण रूप से लिखे, एक एक व्यक्ति का नाम लिखे। मैं फिर से कह रहा हूं, लिस्ट बनाने का मतलब नहीं है कि हम इनको इनवाइट करेंगे, लिस्ट बनाने का मतलब नहीं है कि हमको इनको प्लान दिखाना है। मैं सिर्फ लिस्ट बनाने की बात कर रहा हूं, सिर्फ नाम लिखने की बात कर रहा हूं। क्यों बात कर रहा हूं, इससे क्या होगा उस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये करें अकॉर्डिंग टू सिस्टम। सिस्टम ये कहता है कि आप इस काम को करें, क्योंकि मैंने फिर कह रहा हूं आपको कि आवर लिस्ट इज आवर बिगेस्ट रिसोर्स। हमारा इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा रिसोर्स है, सबसे बड़ी जो ईंधन है, फ्यूल है, वो हमारी लिस्ट। गाड़ी में फ्यूल जितना ज्यादा होगा, गाड़ी उतनी लंबी चलेगी। तो फ्यूल भर के रखें गाड़ी में, अगर आप लंबा चलना चाहते हैं इस बिजनेस में। उसके बाद फैमिली के बाद आते हैं आपके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बाद आपके आगे रिलेटिव्स, रिश्तेदार, जिसमें फ्रेंड्स के भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके भी रिलेटिव्स। उसके बाद आईज में, अगर आप शादीशुदा, इन लॉज, आपके ससुराल पक्ष के लोग, वहां के भी रिलेटिव्स, वहां के भी लोग। और अगर आप बैचलर हैं अपनी तरह, तो आपके इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स। इंस्टीट्यूशनल इट मींस अगर आपने आफ्टर योर स्कूल, अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, कोई कॉलेज ज्वाइन किया, कोई कोर्स किया, कोई डिग्री किया, कोई डिप्लोमा किया, तो उस दौरान भी आपको कुछ नए लोगों के संपर्क में रहे होंगे, कुछ नए लोगों से आपको जुड़ा हुआ होगा। याद करें, अगर आपने बीए किया हो, तो बीए के दौरान भी आपको कुछ नए लोग मिले होंगे। अगर आपने बीएससी किया हो, या कोई डिप्लोमा किया हो, या कोई कोर्स किया हो, तो उस दौरान भी 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20 नए लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ होगा, जिनको आप जानते हैं और वो भी आपको जानते ही होंगे। सिर्फ नाम लिखिए, बिना किसी तर्क वितर्क और कुतर्क के। इसके साथ साथ ई स्टैंड्स फॉर, अगर आप इंजीनियर्स हैं, या आपके बैकग्राउंड में इंजीनियर्स हैं, या फिर इसमें आप टेक्निकल पर्संस, अगर कोई भी आपके घर में कोई भी टेक्निकल पर्सन, इट मींस कोई भी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, या कुछ भी ठीक करने आया है आपके घर में, तो आप उनका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पर हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स भी जोड़ सकते हैं, सॉरी, एजुकेशनल फ्रेंड्स। एजुकेशनल फ्रेंड्स वो फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे स्कूल के दिनों के फ्रेंड्स रहे, तो बचपन का प्यार जो रहा है, जो क्लास फर्स्ट में हमारे साथ थे, क्लास सेकंड में हमारे साथ थे, क्लास थर्ड में हमारे साथ थे, क्लास फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, उस दौरान जो लोग हमारे साथ थे, उनका नाम लिखिए। हो सकता है उनमें से आज भी 10, 12, 15 लोग आपके संपर्क में हो। नहीं है तो ढूंढिए, निकालिए। कैसे निकालेंगे उसके भी लिए टूल्स बताएंगे आपको, कि किस प्रकार से आप इनको और खुदेड़ सकते हैं। खुदेड़ सकते हैं मतलब आप इनके और गहराई में उतर सकते हैं। इसके साथ साथ एन स्टैंड्स फॉर नाइबर्स। जब ये हो जाए तो फिर हमें पहुंचना है अपने अड़ोसी पड़ोसी। ऐसा तो होता ही नहीं होगा कि जहां हम रहते हो वहां हमारे पड़ोसी ना रहते हो, क्योंकि हम किसी जंगल में तो रहते नहीं है। जहां हम रहते हैं वहां और लोग भी रहते हैं, हमारे अगल बगल में भी, आपके आगे और पीछे भी। तो चेक करिए, उनका नाम लिखिए, सिर्फ ऐसे लोगों का जिनको आप जानते हो, वो आपको जानते हो। एंड डी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर्स। निश्चित रूप से आज तक कभी ना कभी आप किसी ना किसी डॉक्टर के पास जरूर गए ही होंगे, या कभी कभी तो कुछ फैमिली डॉक्टर्स भी होते हैं जहां से निरंतर आपका इलाज चलता है, परिवार का इलाज चलता है, तो उनका भी नाम लिखिए। एंड एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंजर्स। इनको छोड़ के जितने भी बचे हैं, वो सब लोग किस कैटेगरी में आते हैं? स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स इट मींस अनजान लोग, जिनको आप जानते ही नहीं है। हो सकता है सिर्फ कभी देखा है, कभी सुना है, या आप तो जानते लेकिन वो आपको नहीं जानते। वो सारे लोग आते हैं स्ट्रेंजर्स कैटेगरी में।
सो माय डियर फ्रेंड्स, आज से ध्यान रखिए, इस लिस्ट बनाने का जो ऑर्गेनिक फॉर्मूला है, ऑर्गेनिक फॉर्मूला वो आपकी स्क्रीन पर है। और वो ऑर्गेनिक फॉर्मूला है क्या फ्रेंड्स? आप चेक करें। पहली चीज कि आपने लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई। दूसरी चीज, बनाई तो क्या स्टैंडर्ड वे के अनुसार बनाई, फ्रेंड्स के अनुसार बनाई, जैसा कि कहा जाता है इस अनुसार बनाई? नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, आज से बनाना चालू करिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं फिर से कह रहा हूं कि इस बिजनेस में अधिकतर लोग इसलिए नहीं फेल हो जाते कि कुछ लोग उनको मना कर देते हैं। अधिकतर लोग इस बिजनेस में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास बड़ी लिस्ट नहीं होती, उनके पास स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फॉर्मूले में लिस्ट नहीं होती, उनके पास फ्रेंड्स कैटेगरी की लिस्ट नहीं होती। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में सफल होना, अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में नेवर एंडिंग लिस्ट का निर्माण करना, अगर आप चाहते हैं निरंतर इस बिजनेस में आगे बढ़ना, तो आज से, अभी से इस प्रकार से लिस्ट बनाना चालू करें। ये था ऑर्गेनिक फॉर्मूला। अब मैं आपको बताता हूं इनऑर्गेनिक फॉर्मूला। हाँ, जो आजकल बहुत चल भी रहा है, ट्रेंडिंग में है। इनऑर्गेनिक फॉर्मूला वो आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीन पर इट मींस ए अपलाइन। मुझको कुछ लोग दे दो ना, मेरे नीचे भी कुछ लगा दो ना। सर कुछ लीड्स मिलेगी क्या? ये भिखारी, ये बिजनेस भिखारियों का नहीं है। ये वो लोग कहते हैं जिनके पास ऑर्गेनिक रूप में लिस्ट नहीं होती है। क्योंकि अगर आपके पास ऑर्गेनिक लिस्ट होगी तो माय डियर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू, मैं आपको ईमानदारी से और पूरी गारंटी के साथ आपको ये बात कह सकता हूं कि आपके पास लोगों की आवश्यकता ही नहीं होगी, अन्य लोगों की और लोगों की। आपके पास ऑलरेडी ऑलरेडी करीब करीब 400 से 500 लोगों की लिस्ट बन जाएगी अगर आपने ऑर्गेनिक वे में लिस्ट बनाया। और ध्यान रखें और ये सुनिश्चित करें कि आपकी लिस्ट कम से कम 500 लोगों की होनी चाहिए। और अगर आपकी लिस्ट 500 से कम की है तो आप इस बिजनेस में सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। इट मींस आप अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और अगर बिना 500 की हुए भी अगर आप अभी तक बचे हुए हैं इस बिजनेस में, तो सिस्टम का धन्यवाद करिएगा, अपने अपलाइन का धन्यवाद करिएगा कि अभी तक टिके हुए हैं। क्योंकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि अगर आपके पास 500 लोगों की लिस्ट है नहीं है और आप इस बिजनेस में लंबी यात्रा कर सकें, इस बात की संभावनाएं बहुत कम है। तो इस बात का ध्यान रखें। इफ यू वांट टू ग्रो कंटिन्यूअस इन दिस बिजनेस, अगर आप निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कम से कम, और इस चीज का ध्यान रखें, जब तक आपके पास 500 लोगों की लिस्ट ना हो आप सड़क पे ना जाएं, आप लोगों से ना मिले, आप लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन ना दिखाएं, आप अन्य काम करें ना। अगर आपके पास 500 लोगों की लिस्ट नहीं है, 500 लोगों की लिस्ट नहीं है, इसका मतलब आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, इसका मतलब आपके पास कन्विक्शन नहीं है, इसका मतलब आपकी आशा उम्मीद बहुत बड़ी नहीं है, इसका मतलब आपको इस इंडस्ट्री और इस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा विश्वास नहीं है। और बिना किसी कन्विक्शन के, बिना विश्वास भरोसे के अगर आप लोगों के पास चले भी जाएंगे तो मजे की बात जानते हैं क्या होगा? वही जो हो रहा है, आप उनको समझाएंगे और वो आपको समझा के भेज देंगे कि बेटा जितनी तेरी उम्र है ना, इतना तो हमारा तजुर्बा है, हम करके करके छोड़ चुके हैं। और कुछ लोग जो 17 18 19 20 साल की उम्र में जाएंगे ना समझाने के लिए बच्चे से, उनकी तो लोग चुम्मी लेके भेज देंगे कि बेटा जाओ घर जाओ, ठंडी की टाइम में कहाँ घूम रहे हो बाहर, अकेले नहीं घूमते, जाओ घर जाओ। अरे ये सब बेकार काम है बेटा, ये सब काम में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ। और फिर आकर वो हमें कोई सिखाएगा कि सर क्या बताएं, हमारे यहाँ तो लोग ही नहीं है सर, और जो हैं भी तो सबके सभी खतरनाक आइटम है सर, हम उनको क्या सिखाएं, वो हमको ही सिखा के भेज देते हैं सर। अब बताओ तो हम करें तो करें क्या, बच्चे की जान लेंगे क्या? सर मुझे लगता है कि पता नहीं मैं सर। फिर उसके बाद क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉर्मूला है सर, कुछ नंबर दो ना, ये सर मेरे नीचे भी दो चार दो ना सर, कुछ दो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इनऑर्गेनिक तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो इट मींस, मैं बार बार कह रहा हूं, ये अपने आप में एक सुसाइड अटेम्प्ट करने जैसा है। इट मींस आप दर्शा रहे हैं बार बार, आप बार बार चीख रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं कि मैं बहुत लंबी रेस का घोड़ा नहीं हूं रे, मैं कुछ दिनों का मेहमान हूं इस बिजनेस में। क्योंकि ये फॉर्मूला चलता नहीं है लंबे समय तक। तो आप खुद चेक करें कि आप ऑर्गेनिक वे में इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं या इनऑर्गेनिक में। तो आप चेक करें।
लिस्ट बनाते समय एक चीज का पूर्ण रूप से ध्यान रखें माय डियर फ्रेंड्स, और जो आपकी स्क्रीन पे लिखा है, यस, डोंट प्रीजज पीपल व्हाइल मेकिंग लिस्ट। बात का ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि लिस्ट बनाते समय पहले से ही प्रीजज ना करें। डोंट बी अ नास्ट्रेडमस। नास्ट्रेडमस पूरी दुनिया के एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरा आपसे गुजारिश है, मेरा आपसे हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आप लिस्ट बनाने का निर्माण करें, जब आप लोगों का नाम लिखें, तो कृपया करके ज्योतिष ना बन जाएं। बहुत सारे लोगों की तकलीफ है, जैसी लिस्ट बनाना चालू करते, जैसी साला पहला नाम लिखा सुरेश, तुरंत ही खोपड़ी में पीछे आ जाता है। जैसी सुई लिखते हैं तो पूरा आ जाता है। अरे नहीं यार, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसको क्या जरूरत है काम करने की? इसकी तो लाइफ ऑलरेडी सेट है। इसके पास तो अपनी दुकान है पापा की। ये तो कुछ नहीं भी करेगा तो भी इसका काम सेट है। इसका नाम काटो, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। फिर नाम लिखा मुकेश। अरे नहीं यार, ये तो बहुत पतला है। ये तो तूफान में जाएगा तो ऐसे हिलजुल जाएगा। लोगों के पास कैसे पहुंचेगा? ये लोगों को कैसे समझाएगा? ये लोगों को कैसे बताएगा? ये तो बहुत बच्चा है। ये लोगों के पास जाएगा, लोग इसकी चुम्मी लेके भेज देंगे कि बेटा तुम घर जाओ। इसका नाम भी काटो, ये भी नहीं करेगा। फिर एक नाम लिखा मुकेश। अरे नहीं नहीं यार, ये तो बहुत ही मोटा आदमी है। अगर कहीं जाएगा और किसी ने खाने के लिए कुछ दे दिया तो सारा खत्म कर डालेगा, कोई जुड़ेगा ही नहीं इसके साथ। तो इसका तो कोई करियर ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। इसका तो कुछ फायदा नहीं है लिस्ट नाम लिखने का। ये भी बिल्कुल नहीं करेगा, कैंसिल। फिर एक राउंड नाम लिखा। इसी तरह से कुछ 4-5 नाम लिखे कि नहीं ये तो बहुत अमीर है, इसको तो पैसे की क्या जरूरत है। ये क्यों करेगा माता पिच्ची यहाँ पे? ये क्यों लोगों के पास जाएगा? ये कैसे नाम लिखे? ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, इसको तो पैसे की कोई जरूरत ही नहीं है। इसका भी नाम काटो। फिर नाम लिखा, यू नो, फिर नहीं नहीं ये तो बहुत गरीब है, ये तो खुद ही नहीं कर पाएगा, इसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं है, ये कैसे करेगा? इसका भी नाम काटो। माय डियर फ्रेंड्स, कि हम लिस्ट बनाने निकलते हैं इस सोच के साथ कि देश जोड़ दूंगा, दुनिया जोड़ दूंगा, देश की गरीबी मिटा दूंगा, सबको अपनी टीम में ले आऊंगा। और जब निकलते हैं करने के लिए, लेकिन उसी दौरान अचानक से हमें भी नहीं पता चलता कि हमारे अंदर कहां से एक ऑटोमेटिकली नास्त्रेदमस जिंदा हो जाता है। नास्त्रेदमस मतलब ये आपके सामने जो दिख रहे हैं भाई साहब, और अपने आप पता नहीं हमारे अंदर ये ज्योतिष कहां से आ जाती है, कहां से हम लोगों की कुंडली देखना चालू कर देते हैं, और हम खुद लोगों का भविष्य बता देते हैं कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। अरे सर ये तो, इसको क्या जरूरत है, ये तो बहुत बड़ा वकील है। अरे सर इसको, ये तो सर हमसे उम्र में बड़ा है, ये तो हमारी खुद ही सर हमारी खुद ही छुड़वा देगा। अरे सर ये तो सर नौकरी कर रहा है। अरे सर ये तो बैंक मैनेजर है। अरे ये तो डिप्टी मैनेजर है। अरे ये तो सर डीजीएम है। अरे सर इसकी सैलरी तो 2-2.5 लाख रुपए महीने की ऑलरेडी है, ये तो हमको ही भगा देगा। अरे सर सर ये तो गरीब है, ये अमीर है, ये मोटा है, ये पतला है, ये गोरा है, ये काला है, ये बूढ़ा है, ये बच्चा है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये आदमी है, औरत है, सर ये तो करेंगे ही नहीं। इसका मतलब कोई करेगा ही नहीं सर। लिस्ट कितने की बनी? 0। लिस्ट में कोई है ही नहीं। और माय डियर फ्रेंड्स, मजे की बात बताऊं आपको, गहरी बात, अंदर की बात, कि जिस व्यक्ति को आपको सोचकर ये लगता है, जिसके बारे में कि ये वो लोग हैं जो करेंगे, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, साला कोई करे ना करे, लेकिन सबसे पहले यही लोग आपको मना करेंगे। और जिनको आपका दिमाग कहता है, आपका अंदर का नास्तादमस ये कहता है कि ये बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ करो ना करो मेरी एक बात मान लो बस, गांठ बांध के, कि सबसे पहले इनको प्लान दिखा दो, या सबसे पहले इनका नाम लिख लो, बस इनका नाम लिख लो अपनी लिस्ट में। बस मैं कह रहा हूं तो लिख लो बस, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लगता था। मैंने जिसको मुझे लगता था कि ये करेंगे, इनका इसीलिए इन्हीं का लिखता हूं मैं। उनका काय को लिखे अपन? काय को अपनी डायरी खराब करे, पेन खराब करे, काय को अपने दिमाग की माथा पीछी करे? इससे अच्छा नाम ही नहीं लिखते हैं। और मजे की बात, ऐसे लोगों ने ही बिजनेस को ज्वाइन किया, और जिनका नाम लिखा भी, जिनको मुझे लगता था कि नहीं नहीं यही करेंगे, इसलिए अच्छा मैं इन्हीं का ही लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इनके बारे में ये करेंगे। अच्छा कुछ ऐसे आते भी हमारे पास लोग, अरे वीरेंद्र जी
आपको नहीं पता। आई नो एवरीथिंग, आई नो अबाउट माई, मुझे अपने लोगों के बारे में पता, अरे मुझे पता है ये करेगा। अरे सर कैसे पता हो सकता है आपको? अरे आप किसी का भविष्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं? आप किसी की डेस्टिनी कैसे बता सकते हैं? आप किसके अंदर कितनी आ गई है कैसे बता सकते हैं? तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एस्ट्रोलॉजर ना बने, प्लीज आप नास्त्रदमस ना बने, प्लीज आप नाम लिखते समय किसी को प्री जज ना करें। मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैंने अभी आपको एक ही बात कही है कि हमें सिर्फ नाम लिखना है भैया, सिर्फ नाम लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है। ये करेंगे कि नहीं करेंगे, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, हो सकता है कि हम इनके पास जाएं भी ना जोड़ने के लिए, हो सकता है हम इनको फोन भी ना करें, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या? डायरी में सिर्फ इन लोगों का नाम लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है। बार बार एक बात कह रहा हूं, नाम लिखना है, नाम लिखना है, नाम लिखना है। किस प्रकार से लिखना है वो जरूर बताना चाहूंगा कि आपको अपनी इंटायर लिस्ट को, जो भी आपने लिस्ट बनाई 400 500 1000 लोगों की, प्रयास करें कि उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। 3 हिस्से, जिन 3 हिस्सों का नाम है हॉट, वार्म और कोल्ड, 3 कैटेगरी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप 400 500 जिन भी लोगों का आपने नाम लिखा, जिसमें आपने अपने दोस्त यार रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी, अपने कॉलेज के दोस्तों का नाम लिखा, स्कूल के दोस्तों का नाम लिखा, अपने इलेक्ट्रिशियन का नाम लिखा, अपने प्लम्बर का नाम लिखा, अपने अड़ोसी पड़ोसी का नाम लिखा, डॉक्टर्स का नाम लिखा, स्ट्रेंजर्स का नाम लिखा, जिनका भी आपने नाम लिखा है उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। पहला हिस्सा है हॉट, दूसरा हिस्सा वार्म और तीसरा हिस्सा है कोल्ड। हॉट, ये वो कैटेगरी है, ये वो लोग हैं जो आपके बहुत करीब रहते हैं, जिनसे आपके रिश्ते बहुत घनिष्ठ होते हैं। या अगर मैं कहूं कि ये वो लोग हैं जो आपके साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, जो आपके साथ कहते हैं कि भाई तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं होते? ईमानदारी से बताएं। अच्छा अभी आपको याद नहीं आएंगे। अब आप ऐसा सोचेंगे, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे आप किसी इमरजेंसी में फंस गए, रात बिरात किसी इमरजेंसी में आप फंस गए या कहीं पे भी आप, तो सबसे पहले किन लोगों का नाम आपको जहन में याद आता है? उन लोगों का नाम लिखिए, वो लोग आपकी हॉट कैटेगरी में आते हैं। हो सकता है आपका भाई, आपका कोई 1 2 4 5 दोस्त। याद रखिएगा कि ये लोग 10 12 20 लोगों से ज्यादा नहीं होते। ऐसे लोग सिर्फ मुश्किल से 10 15 20 लोग ही ऐसे होते हैं, मुश्किल से। तो सबसे पहले इन लोगों को आप कैटेगराइज करिए। पहले हॉट, ये हॉट वाले लोग। वाम, वाम मतलब जिनसे बहुत सिर्फ खुशनुमा रिश्ते हैं। खुशनुमा मतलब यारी दोस्ती है, घनिष्ठ नहीं है, बातचीत है। आपके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके बैचमेट्स हो सकते हैं, आपके कुछ एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके वार्म कैटेगरी में आते हैं, जिनसे कभी कभी हेलो हाय चलता रहता है, जिनसे कभी कभी टूर पे जाते हैं इनके साथ, या कभी कभी स्कूल चले गए या कॉलेज चले गए या कहीं किसी कोर्स डिग्री डिप्लोमा में साथ चले गए, ये उस कैटेगरी के हैं। या इसमें आपके बहुत सारे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं। ये वो लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स जो हॉट तो नहीं है लेकिन कोल्ड भी नहीं है। कोल्ड का मतलब होता है अनजान। इन दोनों को छोड़ के जो बचे हुए लोग हैं वो सब कोल्ड कैटेगरी में आते हैं। कोल्ड कैटेगरी मतलब जिनसे दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है, बस देखा है, नंबर एक्सचेंज हुए हैं, या दूर से जानते हैं कि यार ये उसके दोस्त का दोस्त है तो इसलिए मेरे पास नंबर है। या आपके जितने भी वो सोशल मीडिया वाले लोग होते हैं वो आपके कोल्ड कैटेगरी में आते हैं। वो फेसबुक फ्रेंड्स, वो लीड्स वाले फ्रेंड्स, वो इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, ये सारे आपके लोग कोल्ड कैटेगरी में आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन कैटेगरी को अच्छे से समझ गए होंगे कि हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट मतलब जो सबसे करीब हैं, जो सबसे निकटम है, जो आपके साथ 24 घंटे में लगभग कभी कभी 1 घंटा आपके साथ ही रहते हैं। या ऐसे भी लोग हैं, ये वो लोग जिनसे आपकी हर दिन मुलाकात होती है, हर दिन बातचीत होती है, या हफ्ते में 2 3 4 बार बातचीत भी होती रहती है और बहुत ज्यादा मिलना जुलना भी लगा रहता है। ये वो लोग हैं। और उसके बाद फिर जिनसे नॉर्मल चिट चैट चलती रहती है, या कभी महीने में मुलाकात हो जाती है या वर्षों में मुलाकात हो जाती है, ये लोग आते हैं आपके वार्म कैटेगरी में। और इन दोनों को छोड़ के जितने भी लोग बचे वो आते हैं आपके कोल्ड कैटेगरी में। तो अपनी इंटायर लिस्ट को माय डियर फ्रेंड्स, अपनी इंटायर लिस्ट को, पूरी लिस्ट को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, हॉट, वार्म और कोल्ड। और इसके साथ साथ एक चार्ट ड्रॉ करें। जो चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार का आप एक चार्ट ड्रॉ करें
और चार्ट कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, जो ऐसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आप अपने एक न्यूली डायरी में डिजाइन करें, एक ऐसा बोर्ड चार्ट जिसमें सीरियल नंबर लिखा है, नाम लिखना है उन लोगों का, कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। अब ये मत कहना सर मुझे मालूम है या मुझे पता है उन लोगों के बारे में, मैं जानता हूं कि वो क्या करता है, उसका मोबाइल नंबर तो मेरे फोन में सेव है। अरे सेव तो हजारों लोगों का हो सकता है, 500 लोगों का भी हो सकता है दोस्त, क्या सबका याद थोड़ा होगा। और याद रखिएगा, दिमाग एक नंबर का हरामखोर आइटम है, इसलिए दिमाग के भरोसे मत रहिएगा, ये बहुत जल्दी चीजों को भूल जाता है। और जब तक आप दिमाग खाली नहीं करते तब तक इस खाली कटोरे में कुछ नए नाम नहीं आते। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि लिस्ट बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कि डायरी पेन आपके साथ होना चाहिए, और हमेशा लिस्ट दिमाग में ना बनाए, डायरी में बनाए। क्योंकि जो नाम आपको याद आते हैं, जब तक आप उन लोगों का नाम नहीं लिखेंगे नए नाम याद नहीं आएंगे। क्योंकि दिमाग की अपनी एक कैपेसिटी है। मान लेते हैं आपके दिमाग में 10 नाम आते हैं लिखने के लिए, अपने दोस्तों के 10 नाम आते हैं, जब तक आप इन दिमाग के नाम को उठाकर ऐसा लिस्ट में नहीं डालेंगे तब तक ये दिमाग में ही बने रहेंगे, तब तक ये बार बार यही घूमते रहेंगे, यही नाचते रहेंगे आपके आसपास में। जैसे ही आप इन 10 का नाम लिख दोगे अपने लिस्ट में, ये खाली हो गया दिमाग, फिर नए 10 के नाम दे देगा आपको। फिर तुरंत क्या करो, कटोरा खाली करो, लिस्ट डायरी में डालो। फिर जैसी डायरी में लिखोगे दिमाग खाली, दिमाग खाली तो दिमाग भरेगा, मतलब नए नाम आएंगे याद। फिर क्या करो, तुरंत डालो, फिर नए डालो, नए डालो, नए डालो, मतलब भरा खाली किया, भरा खाली किया, भरा खाली किया, ऐसी खाली करते जाओगे, ऑटोमेटिकली दिमाग नामों से भरता जाएगा। तो इस प्रकार से अपनी लिस्ट का एक चार्ट बनाना है आपको। कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए आपकी लिस्ट में, लोगों का लोकेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये देश के किस कोने से, इट मीन्स किस स्टेट से है, किस शहर से है, या किस डिस्ट्रिक्ट से, ये आपको मालूम होना चाहिए। डिटेल में बताऊंगा कि इसका इसका मेन कारण क्या है, कि मैं आपके कैटेगराइज करा रहा हूँ लोकेशन वाइज या ऑक्यूपेशन वाइज, कैटेगरी वाइज, या डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर वाइज। इसका बाद में एक बहुत बड़ा रोल है इनविटेशन करते समय, लेकिन अभी उस विषय पे बात नहीं करेंगे। अभी इतना ही ध्यान रखेंगे कि लिस्ट बनाते समय ये चार्ट आपके पास होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। हाँ यस माय डियर फ्रेंड्स, ये नंबर असली नहीं है, क्या पता आपको, क्या 2 लीड्स तो यहीं से ही मिल गई। अब इन्हीं को सबसे पहले जोड़ेंगे, तो ध्यान रखना ये नंबर ऐसी असली नहीं है, कहीं इसी इन्हीं 2 नंबर पे कॉल करने लग गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, चार्ट के बाद आप जरूर इस चीज का ध्यान रखें कि इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ये जो काम आपने किया है ये करना नहीं है, करते रहना है। ऐसा मत सोचिए कि सर मैंने तो बना ली, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक बार में पूरी लिस्ट कंप्लीट कर लें, क्योंकि इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। और साथ ही साथ ध्यान रखें कि जब आप लिस्ट बना लें, हर दिन इस प्रयास करें कि अपनी लिस्ट को और बड़ा करते जाएं, क्योंकि गाड़ी चलेगी, पेट्रोल कंज्यूम होगा, फिर क्या जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो गाड़ी में अगर पेट्रोल डलता रहेगा तो गाड़ी कभी रुकेगी नहीं, निरंतर आगे बढ़ती ही रहेगी। हमारी गाड़ी पिछले 5-6 वर्षों से लगातार क्यों चल रही है, क्योंकि कभी भी रिसोर्सेस की कमी नहीं हुई, कभी भी अपनी लिस्ट को बांधा नहीं, कभी भी अपनी लिस्ट को रोका नहीं, हमेशा उस लिस्ट को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। इट मींस नए नाम ऐड करते गए, नए रिश्तेदारी बनाते गए, नए दोस्त बनाते गए, नए लोगों से संपर्क बनाते गए, नए लोगों के संपर्क में आते गए। किस प्रकार से आप अपनी लिस्ट को एक्सपैंड कर सकते हैं वो जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो फॉर एक्सपैंडिंग योर लिस्ट, अपनी लिस्ट को बढ़ाने के लिए, अपनी लिस्ट को नेवर एंडिंग बनाने के लिए, यूज टूल्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, टेक्नोलॉजी हमें सपोर्ट करती है एक नेवर एंडिंग लिस्ट बनाने के लिए। इस्तेमाल करें फेसबुक का, इस्तेमाल करें व्हाट्सएप का, इस्तेमाल करें इंस्टाग्राम का, इस्तेमाल करें लिंक्डइन का, इस्तेमाल करें ट्विटर का। ये टेक्नोलॉजीज हैं, ये सोशल मीडिया चैनल्स हैं जो आपको मदद करती है आपकी लिस्ट को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आज शायद ही कोई व्यक्ति है जो आज व्हाट्सएप पे ना हो, फेसबुक में ना हो, इंस्टाग्राम में ना हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुई है आपके, आप हो सकता है आपका कुछ फैमिली ग्रुप्स हो, अगर नहीं है तो क्रिएट करिए। इस तरीके से भी आप नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आज तक कोई फैमिली ग्रुप नहीं है तो एक नया फैमिली ग्रुप बनाइए, अपने फैमिली के सदस्य को जोड़िए। अच्छा, उसको नहीं पता कि आप अपनी लिस्ट तैयार कर रहे हैं, वो तो एक फैमिली ग्रुप क्रिएट हो रहा है एक्चुअली,
कि कभी भी कुछ भी फैमिली रिलेटेड चीजें होंगी तो हम इस ग्रुप में डालते रहेंगे, ताकि एक बेहतर कनेक्टिविटी बनी रहेगी, एक बेहतर नेटवर्क बना रहेगा फैमिली का। लेकिन ये तो आप अपनी अपनी मुहिम तैयार कर रहे हैं, अपनी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। और मजे की बात, मान लेते हैं आपने अपनी फैमिली में अपने बुआ के लड़के को ऐड किया, तो वो बुआ भी का लड़का भी अपने परिवार में ही जिन लोगों को जानता हो सकता है कि उनका आपके पास तो कोई संपर्क ना हो, कांटेक्ट ना हो, लेकिन उसके पास है, तो उसने उनको ऐड कर दिया। आपने तो परिवार के केवल 4 सदस्य ऐड किए थे, 4 ने 40 कर दिए, उन 40 ने 400 कर दिए। पहला एक ग्रुप फुल हो गया, फिर दूसरा ग्रुप भी बना, तीसरा, ऐसा फैमिली ग्रुप 1, फैमिली ग्रुप 2, फैमिली ग्रुप 3। तो इस प्रकार से आप ग्रुप क्रिएट, ग्रुप से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और एक नेवर एंडिंग लिस्ट का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, आज नए नए ग्रुप्स क्रिएट होते हैं। तो अगर आप नए नए ग्रुप्स में हैं तो वहां से भी आप नंबर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नंबर्स निकाल सकते हैं, जिस नंबर से इन फ्यूचर आप उनसे एक अच्छे लिंक्स बना सकते हैं, उनको एक मैसेज कर सकते हैं यार कि आपसे बात करके अच्छा लगा, एंड एक्चुअली हम और आप उस सेम ग्रुप में हैं, और आपको एक कनेक्टिंग पॉइंट मिल गया उससे कनेक्ट करने का, अपने नंबर एक्सचेंज करने का, कि हम उस फलाना किसी ग्रुप में हैं और वहां से आपका नंबर मिला, वहां से आपकी जानकारी ली, आपके बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि आपसे नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर इन फ्यूचर अगर हमें एक दूसरे की कभी कभी कहीं किसी को जरूरत लगी तो डेफिनेटली हम एक दूसरे से जरूर कनेक्ट करेंगे। तो आपको लिस्ट में एक नंबर और ऐड हो गया। इसी प्रकार से आप देखते हैं आपके फेसबुक में भी नए नए ग्रुप्स होते हैं, जैसे अगर स्टेट वाइज भी ग्रुप होते हैं, दिल्ली ग्रुप, बिहार ग्रुप, हिमाचल प्रदेश ग्रुप। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटीज के ग्रुप्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ग्रुप, दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रुप, कोर्सेज के अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग फील्ड के भी अपने अपने ग्रुप। प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में ऐड हो। ये मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं कि किस तरह से आप एक नेवर एंडिंग लिस्ट बना सकते हैं। इट मींस अपनी लिस्ट में आप हर दिन, हर महीने, हर साल नए लोगों को कैसे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप फेसबुक में न्यू फ्रेंड्स फॉरवर्ड करके, इट मींस नए फ्रेंड्स बनाकर भी आप एक नई कनेक्टिविटी बना सकते हैं। इंस्टाग्राम को भी आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप लिंक्डइन में भी नए फ्रेंड्स बना सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से भी लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये ऑनलाइन मीडियम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप अपना दायरा बढ़ा सकते हैं, अपने नेटवर्क का, अपने सर्कल का, अपने लोगों का, और नए लोगों को अपने संपर्क में ला सकते हैं। इट मींस उनका नाम लिस्ट लिख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इन लोगों को इनविटेशन के बारे में बात नहीं कर रहा कि कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे प्लान प्रेजेंटेशंस दिखाएंगे, अरे सर ये लोग तो जुड़ते नहीं है, अरे सर ये लोग तो समझते नहीं है, अरे सर इन लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता। कृपया करके लिस्ट बनाते समय इन बातों का ध्यान ना करें। बार बार कह रहा हूं, लिस्ट बनाने का मतलब सिर्फ एक ही है, नाम लिखना, नाम लिखना, नाम लिखना। इसके साथ साथ आप ऑफलाइन भी कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं कि अगर आप कभी बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, ग्रामीण सेवा में जा रहे हैं, ई रिक्शा में जा रहे हैं, तो वहां पे भी आप एक बेहतर कनेक्टिविटी बना सकते हैं, एक बेहतर सर्कल बिल्डअप कर सकते हैं। इट मींस आपने कोई क्लब ज्वाइन किया, आपने जिम ज्वाइन किया, सपोज दैट आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो वहां से भी आप अपना एक ऑफलाइन दायरा बढ़ा सकते हैं और नए लोगों को अपने संपर्क में ला सकते हैं, और सिर्फ नॉर्मली नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। इट मींस अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको बहुत सारी जगहें मिलेंगी। आजकल शादियों का टाइम चल रहा है, आप शादी में जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको नए लोग मिलते हैं, दोस्त के दोस्त से मिलने का मौका मिलता है, नए रिश्तेदारों से मौका मिलता है मिलने का। तो इस दौरान आप उनसे नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं और अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से अगर आपने इस प्रकार से लिस्ट बनाने का अगर निश्चय किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि आप एक नेवर एंडिंग लिस्ट का निर्माण कर सकते हैं, और जो नेवर एंडिंग लिस्ट आपको मदद करेगी इस बिजनेस में निरंतर आगे बढ़ने में। किस तरह से इस लिस्ट का यूज करना है, कैसे इस लिस्ट पे काम करना है, फर्दर हम इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आज हम इसी विषय पर अपने वाणी को विराम देंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम लिखना है, और प्रयास करें माय डियर फ्रेंड्स कि कम से कम 500 लोगों का नाम आपके पास होना चाहिए। इट मींस 500 लोगों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप बिना 500 लोगों के लिस्ट के अगर आप इस बिजनेस में अपने कदम बढ़ा रहे हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सुसाइड अटेम्प्ट करने जैसा काम कर रहे हैं। आप बहुत जल्द
आपकी यात्रा इस बिजनेस में खत्म हो जाएगी, बहुत जल्द आप समाप्त हो जाएंगे, बहुत जल्द आप हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब चीजों से बचे रहें, आप चाहते हैं कि आप एक शील्ड में रहें, आप एक कवर में रहें, आप चाहते हैं आप ऑलवेज मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें और उम्मीदों के साथ भरे रहें, तो निश्चित रूप से आप एक नेवर एंडिंग लिस्ट बनाते रहें, बनाते रहें, बनाते रहें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी मोटिवेशन इस बिजनेस को लेकर कभी भी कम नहीं हो सकती है, क्योंकि आशाएं की किरणें हमेशा आपके अंदर बनी रहेगी कि कोई बात नहीं, 500 में से अगर 50 ने मना भी कर दिया, कोई बात नहीं, मेरे पास 450 लोग हैं। 50 ने और भी मना कर दिया तो मेरी एक नेवर एंडिंग लिस्ट बन रही है। हर दिन मैं अपनी लिस्ट में नए लोगों को जोड़ रहा हूं, नए नाम लिख रहा हूं, तो फिर से मेरे पास 450 लोग और हैं, 500 लोग और हैं, 550 लोग और हैं। तो अगर आपके पास लिस्ट की संख्या बड़ी रहती है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बड़ा रहता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका विल पावर भी आपका बहुत स्ट्रांग रहता है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि लिस्ट बड़ा करना है ताकि हम इस बिजनेस को बड़ा कर सकें, और इस बिजनेस को बड़ा करने का मतलब है ताकि हम LOB कन्वेंशन को अचीव कर सके। माय डियर फ्रेंड्स, एज वी नो, हम जानते हैं कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड ऑल्सो इन हिस्ट्री ऑफ आवर करियर, हमारे करियर में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि साक्षात इस इंडस्ट्री के लेजेंड, हम सबके अपलाइन, हम सबके रोल मॉडल, हम सबके आइडियल, वन एंड ओनली मिस्टर सोनू शर्मा सर आ रहे हैं हम सबके बीच में माय डियर फ्रेंड्स, 3 दिन का एक्सक्लूसिव लाइव वर्कशॉप लेकर, जिसका नाम है LOB कन्वेंशन। जो LOB कन्वेंशन 3 दिन होने वाला है नए साल के पहले महीने में, वो भी बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह जिम कॉर्बेट नैनीताल। माय डियर फ्रेंड्स, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि LOB कन्वेंशन वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कहने का तात्पर्य है कि इस LOB कन्वेंशन के लिए सोनू शर्मा सर के साथ 3 दिन रहने के लिए, इस एक्सक्लूसिव सेशन को अटेंड करने के लिए, सर से पिछले 23 वर्षों का निचोड़, 23 वर्षों में हजारों किताबों का ज्ञान, लाखों लोगों से मिलने का अनुभव इस 3 दिन के ऐतिहासिक कन्वेंशन में हमें मिलने वाला है, और वो भी माय डियर फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट कहने का तात्पर्य है कि इस 3 दिन के कन्वेंशन का 5 स्टार प्रॉपर्टी में आपका रहना, जिसमें खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ फोकट में होगा। इट मींस आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया है, और उस क्राइटेरिया के लिए हमारे पास गिनती के मात्र 4 दिन और हैं, और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस क्राइटेरिया को अचीव कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग पूरी एनर्जी, उत्साह के साथ इस क्राइटेरिया को अचीव कर भी रहे हैं। इस क्राइटेरिया में अगर आप 1500 पीवी विद इन 2 मंथ्स, इट मींस नवंबर और दिसंबर महीने के अंतराल में अगर आप सेल्फ 1500 पीवी करते हैं और 2 लोगों का करवाते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस LOB कन्वेंशन में फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस LOB कन्वेंशन को अटेंड कर सकते हैं, और 3 दिन आप वर्ल्ड वाइड ड्रीमर की टॉप मोस्ट लीडरशिप के साथ, सोनू शर्मा सर के साथ, और इस ऐतिहासिक कन्वेंशन में बहुत सारे ड्रीमर्स के साथ आप सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म किया जाए, इस बिजनेस के डूज क्या है, डोंट्स क्या है, और ये सिखाने वाले हैं वन एंड ओनली आवर इंस्पिरेशन डॉक्टर सोनू शर्मा सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए हो सकती है, या इससे बड़ा अवसर या मौका हम सबके पास हो सकता है। सो आज मैं आपसे बस इतना ही गुजारिश करना चाहूंगा कि आज आपने जो भी इस सेशन से सीखा, या जो भी आज आप इस सेशन के माध्यम से लेके जा रहे हैं, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, प्रयास करें आज इस सेशन के बाद तुरंत डायरी उठाएं, तुरंत पेन लें, और तुरंत एक ऑर्गेनिक फॉर्मूले के माध्यम से अपनी लिस्ट बनाने का कार्य चालू कर दें, क्योंकि ये कार्य एक ऑनगोइंग कार्य है, निरंतरता कार्य है। अगर आप इसको लगातार करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक नेवर एंडिंग लिस्ट का निर्माण कर पाएंगे, और जो आपको मदद करेगा इस बिजनेस की चरम सीमा पर जाने के लिए, आपको मदद करेगा इस बिजनेस में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड स्टार का किताब हासिल करने के लिए। सो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आज आपने सीखा है, जाना है, समझा है, पूर्ण रूप से आप इसको उतारेंगे अपने आचरण में, और इसकी मदद से अपने आप को और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। सो फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सर।